हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। मेरा नाम है विमल दुधात और आज हम 9th वीडियो बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के। ठीक है, तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा था। अब गाइस हम देखेंगे व्हाइल लूप। ये जो गाइस हम सब देख रहे हैं, इफ़ कंडीशन, एल्स कंडीशन, लॉजिकल ऑपरेटर, इफ़ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, स्विच केस, वो सारे सी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सी के कॉन्सेप्ट इसमें हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कंडीशंस लूप किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया HTML। यहाँ पे लिख लेता हूँ दो लूप, वाइल एंड डू वाइल, वाइल एंड डू वाइल। ठीक है गाइस, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब आप ऐसा मत सोचना कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिए है वो आप ऊपर ऊपर से सिखा रहे हो, क्योंकि गाइज हम सी प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो मैंने ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसकी वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें लेक्चर्स में ली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक है कि एक एक बार आपको दिखा दूँ। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आ जाए, और अगर आपको आता है तो रिफ़र हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो गाइज मैं अभी ले लेता हूँ वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ। अब वाइल लूप का काम क्या है, कि वाइल लूप का काम वो है गाइस कि लूप का काम क्या है, लूप का काम है घूमना, कि स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक घूमना। स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक घूमने का काम है लूप का। अब गाइस मुझे ऐसा लिखना है कंसोल डॉट लॉग 1, कंसोल.log 2, कंसोल.log 3, ऐसा मुझे 10 बार लिखना है। ठीक है, तो मुझे 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। 100 बार लिखना है तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, 100 बार। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट.राइट, डॉक्यूमेंट.राइट 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से मैं लिखता हूँ 2 3 4 5। ओके, बीच में चलो अभी पहले इसको रन कर लेते हैं। ये फाइल रन हो चुकी है। चलो 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको नीचे नीचे लिखना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, बीच में ब्रेक लगा देता हूँ। ओके, ब्रेक मीन्स बी अटैक, कि भाई आपको न्यू लाइन में जाना है। ओके, सभी के बीच में। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ओके, तो सेम चीज़ गाइज, ये चीज़ वापस से रिपीट होगी, यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा। सेम चीज़ वापस से रिपीट होगी, यहाँ पे 7 आएगा। तो गाइस ये जो चीज़ें हैं रिपीट हो रही है, तो इसको हम लूप में डाल सकते हैं। ठीक है, देखो अभी रिफ्रेश करूँगा तो 1 से 7 तक चला जाएगा। तो लूप का काम है घूमना, 1 से लेके 7 तक घुमाना है, 1 से लेके 10 तक घुमाना है। तो जब हम लूप देखते हैं, चाहे फॉर लूप हो चाहे व्हाइल लूप हो, तो हमें क्या करना होता है गाइस, कि हमें उसको स्टार्ट पॉइंट देना होता है, एंड पॉइंट देना होता है। ठीक है, चलो तो पहले तो मैं उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। वाइल, वाइल का ये हो गया वाइल का स्ट्रक्चर। बस जैसे इफ का स्ट्रक्चर है वैसे ये वाइल का स्ट्रक्चर, बस इतना ही है। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देना है। ठीक है, कि लूप आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है। ओके, सपोज आपको 1 से स्टार्ट करनी है, तो ए मैंने ले लिया, ए इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंट। अब एंड पॉइंट कि कहाँ तक घुमानी है, तो सपोज मुझे 10 तक घुमानी है, तो मैं दूसरा एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी, उसको मैं लिख लेता हूँ 10। तो ये हो गया मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया मेरा एंड पॉइंट। तो ए स्टार्ट पॉइंट और ए है बी एंड पॉइंट। ठीक है, अब ए जो है और बी जो है, तो बीच में रिलेशनशिप कौन सा आएगा, मीन्स ग्रेटर देन आएगा। अगर मैं ग्रेटर देन लिख देता हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो ही अंदर जाना है। पर देख लो यहाँ पे ए ग्रेटर तो बी है ही नहीं, तो इसके अंदर ही नहीं जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट.राइट। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बी अटैक। यहाँ पे मैंने ले लिया बी अटैक, ले लेता हूँ। ठीक है, वापिस से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, कुछ नहीं आया। तो कुछ नहीं आया
क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट लिख दिया, बीच में सिंबल कौन सा आना चाहिए। फर्स्ट टाइम तो कंडीशन ट्रू होनी ही चाहिए, ठीक है। तो लेस देन लिखता हूँ, तो लेस देन जब मैं लिखूंगा तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या होगा गाइस कि इन्फिनिटी लूप में चली जाएगी। अब इन्फिनिटी लूप में कैसे चली जाएगी? अब ए लेस देन बी है, राइट? हाँ, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये हो गया ट्रू। यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रू, ठीक है। अगर ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, ये प्रिंट करेगा, प्रिंट हो गया, वापिस से यहाँ आएगा तो वापिस से ट्रू ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 10 से कम ही है। वापिस आएगा, वापिस से ट्रू मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ट्रू 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 मिलता ही रहेगा और ये लूप घूमती ही रहेगी, ठीक है। चलो देख लेते, रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब मैं इंस्पेक्ट लिमिट में चला जाता हूँ, ये लूप घूमती रहेगी, ठीक है। अब आपका पीसी हैंग हो गया है, देखो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इंस्पेक्ट लिमिट भी ओपन होने में दिक्कत आ रही है, देखो ये जो है बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिव और एग्जिस्ट पे वेट करना है कि क्या करना है, वेट करते हैं, ठीक है। ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, ओके। और कि लूप को आपको एंड कैसे करना है, तो मैंने बोला कि पहली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये ट्रू ही हो रहा है। तो इसके नीचे आपको एक चीज़ डिफाइन करनी है। कौन सी चीज़? कि आपकी जो लूप है स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने के लिए आपको इंक्रीमेंट चाहिए या डिक्रीमेंट चाहिए। मीन्स कि 1 से 10 तक जा रहे हो तो आपको 1 को बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट मीन्स प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मीन्स माइनस माइनस। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि भाई ए जो है हर बार हर लूप के टाइम ए की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक है। 3 चीजें ध्यान में रखनी है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ए हो गया 1, ओके, और ए हो गया 10। तो 1 से 10 तक जाओगे तो कंडीशन ट्रू मिलेगी फर्स्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला कि ए को इंक्रीमेंट कर दो, तो ए हो गया 2, अब वापिस से आएगा 2, तो 2 10 से बड़ा है, हाँ, तो ट्रू 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 कितनी बार ट्रू मिलेगा? 9 तक ट्रू मिलेगा। फिर क्या मिल जाएगा? फॉल्स। तो फॉल्स मिला तो लूप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो 10 है, 10 से लेस देन तक जाना है। 10 लेस देन, 10 से लेस देन क्या होगा? मीन्स कि 10 से छोटी संख्या 9 आएगी। तो आपको 10 भी चाहिए तो लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हो, तो 10 तक आएगी। अब वापस से जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, या तो इसको वापस से रन करता हूँ। अच्छा, वो लूप अभी ब्रेक ही नहीं हो रही है, तो इसको क्लोज ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया क्लोज, वापस से रन करता हूँ, ये हो गया वापस से रन, देखो आ गया 1 1 1 1 1, 10 बार आया। पर आपको तो 1 से 10 तक चाहिए, ठीक है, 1 से 10 तक चाहिए। तो आप कैसे करोगे कि ये जो 1 की वैल्यू है उसकी जगह आप 1 ए की वैल्यू लिख दोगे, तो 1 से 10 तक मिल जाएगा। ये हो गया 1 to 10, ठीक है। आपको 1 to 20 चाहिए तो आपको 1 to 20 इस यहाँ पे सिर्फ 20 लिख दोगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ओके। या तो फिर यहाँ पे आप लिख दोगे 15 तो 15 तक चला जाएगा, ठीक है। पर गाइस जब भी आप वाइल लूप का और किसी और लूप का यूज़ करो तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेना, ठीक है। डायनेमिक चीज़ें करना, स्टैटिक मत करना। अब यहाँ पे वेरिएबल बी लिया है तो वेरिएबल बी की वैल्यू चेंज होगी तो ये डायनेमिक हो गया। यहाँ पे 20 लिख दोगे तो स्टैटिक हो गया। अब आपको 100 तक जाना है तो सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल में ही चेंज करना है। आपको 50 से लेके 100 तक जाना है तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 50 ले सकते हो, ठीक है। तो 50 से लेके 100 तक आ गया, ये हो गई गाइज लूप। अब आपको क्या करना है कि मुझे उल्टी संख्या चाहिए कि 20 से लेके 1 तक चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 20, 20 लेस देन 1, ये तो गलत हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि 20 तो 1 से बिग इंटीजर है, ठीक है। अब 20 से लेके आपको 20 तक जाना है तो ए की वैल्यू को आपको प्लस करना है या माइनस करना है? तो क्या करना है? डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस, ठीक है।
इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया। तो गाइज ये हो गई वाइल लूप। अब आपको देखनी है डू वाइल लूप। तो डू वाइल का स्ट्रक्चर क्या है? डू वाइल का स्ट्रक्चर है ए, डू पहले वाइल बाद में। ठीक है, डू पहले वाइल बाद में। अब यहाँ पे मैं सेम कंडीशन लिखता हूँ। ये डू का स्ट्रक्चर है, वाइल के अंदर आपको कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है, जो कि ट्रू है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। ओके, अब 1 जो है वो 10 से तो बिग भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वाइल लूप में क्या होता था कि कुछ नहीं होता था, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है तो अंदर ही नहीं जाता था। पर डू वाइल में क्या होगा, इससे कोड तो सेम ही आएगा। ठीक है, कि डू वाइल में क्या होगा कि पहले जो आपने दिया है इसको अभी प्लस प्लस कर देता हूं, क्योंकि आपको प्लस प्लस में जाना है। पर आपने जो पहले दिया है कंडीशन, वो कंडीशन पहले नहीं चेक करेगा। पहले डू, डू मीन्स करो, पहले जो दिया है वो प्रिंट कर दो, उसके बाद कंडीशन चेक करने जाओ। इसमें क्या था, कंडीशन पहले चेक करो। इसमें पहले जो आपको टास्क दिया है वो कर दो, बाद में कंडीशन चेक करने जाना। ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ तो 1 मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो 1 रिपीट नहीं होगा, तो जैसा चलता है वैसे ही होगा, 1 to 10 ही आएगा। आ गया। तो गाइज ये थी हमारी वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बने मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो में ला सकूँ। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।